आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। आप भी अगर आर्मी और अर्धसैनिक बलों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका आंसर है श्री वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्तमान में भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अगला प्रश्न, वर्तमान भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? जो इंडियन एयरफोर्स है इस समय उनके प्रमुख कौन हैं? तो इसका आंसर है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वर्तमान भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन हैं? जो भारतीय नेवी है इस समय उसके प्रमुख कौन हैं? तो इसका आंसर है एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल आर हरिकुमार वर्तमान भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। तो हमने तीनों सेनाओं के आपको प्रमुख के नाम बताए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो इसका आंसर है जनरल बिपिन रावत जी। जनरल बिपिन रावत जिनकी कुछ समय पूर्व ही एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है। भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो इसका आंसर है VS पठानिया। इसका सही जवाब है VS पठानिया वर्तमान भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न, CBI की स्थापना कब हुई थी? CBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1963 ईस्वी में। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। अगला प्रश्न, CBI का पूरा नाम क्या है? CBI का पूरा नाम क्या है? CBI तो इसका आंसर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो बड़े बड़े मामले होते हैं हमारे देश के उनकी इन्वेस्टिगेशन ये संस्था करती है CBI। अगला प्रश्न, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? BSF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह वर्तमान BSF के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 जनवरी। एवरी ईयर 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका सही जवाब है 8 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हमने आपको तीनों सेनाओं के प्रमुख और इनका जो दिवस मनाया जाता है तीनों सेनाओं का वो बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला प्रश्न, भारतीय सेना का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय सेना है जो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कौन से नंबर पे है विश्व में? तो इसका उत्तर है 4थे नंबर पे। हमसे 3 देश आगे हैं, अमेरिका, रसिया और चाइना। तो हमारी जो सेना है वो 4थे नंबर की सेना है विश्व में। अगला प्रश्न, भारतीय सेना का सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो कौन होता है? यहाँ पे गलती से लिखा गया है। भारतीय सेना का सर्वोच्च जो सेनापति कहें, कमांडर कहें, कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है अमित शाह जी। अमित शाह जी इस समय गृह मंत्री हैं, सेंट्रल होम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान भारत में जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं उनका क्या नाम है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी इस समय भारतीय जो रक्षा मंत्री हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? वर्तमान की तो हमने बात कर ली, तो जो प्रथम स्वतंत्रता के बाद प्रथम रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी है जो, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है खड़गवासला। और खड़गवासला पड़ता है पुणे के नज़दीक। पुणे है जो, पुणे महाराष्ट्र। तो खड़गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है खड़गवासला में। अगला प्रश्न, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, यानी IMA कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है देहरादून। और देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। जी हाँ, प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ये किस खेल से संबंधित हैं? प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं जो सुनील छेत्री, फुटबॉल इसका राइट आंसर है। फुटबॉल के क्षेत्र में ये काफ़ी बड़ा नाम है। सुनील छेत्री हैं फुटबॉल से संबंधित। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? झूलन गोस्वामी, आपने भी इनका नाम जरूर सुना होगा, काफ़ी सीनियर प्लेयर है इंडियन टीम में। तो ये हैं क्रिकेट से संबंधित, एक तेज बॉलर हैं ये भारतीय टीम में। अगला प्रश्न, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। याद रखना है आपको,
अजंता एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला प्रश्न, बैसाखी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बैसाखी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका उत्तर है पंजाब में। पंजाब में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हिंदुओं का प्रसिद्ध धाम है जो रामेश्वरम, तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। हिंदुओं के 4 प्रसिद्ध धाम हैं जो कि पूरे भारत भर में फैले हैं। हिंदुओं का प्रसिद्ध धाम रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहा था पिछले वर्ष तक, राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा है? तो इसका उत्तर है फ्रांस। फ्रांस की एक कंपनी है डसॉल्ट, तो इस कंपनी से भारत ने जो राफेल लड़ाकू विमान है वो खरीदे हैं। अगला प्रश्न, आपने कई बार न्यूज में सुना होगा इस मिसाइल के बारे में, टॉम हॉक, तो आपको बताना है ये किस देश की मिसाइल है। टॉम हॉक किस देश की मिसाइल है? तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसको मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं, यानी किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? इनसे पहले कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं? नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो इसका उत्तर है 14वें प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, 2022 में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एलोन मस्क। 2022 में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं एलोन मस्क। अगला प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आप जानते हैं जैसे कि रशिया और यूक्रेन में काफ़ी समय से वार चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनका पूरा नाम है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कौन सी है, क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कीव। यूक्रेन की राजधानी है कीव। नेक्स्ट, टोयोटो जो कि बहुत बड़ी कार निर्माता कंपनी है, तो आपको बताना है कि किस देश की कंपनी है ये। टोयोटो किस देश की वाहन निर्माता कंपनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान की। टोयोटो जापान की कंपनी है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला राज्य आप बता दोगे राजस्थान है, लेकिन दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। एमपी दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका उत्तर है रतौंधी, यानी दृष्टिहीनता, रात में दिखाई नहीं देता है, तो ये सब विटामिन ए की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? जो खाने वाली गाजर होती है तो उसमें कौन कौन सी विटामिन्स पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए और सी। विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और सी, विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। थिम्पू हमारा पड़ोसी देश है भूटान, इतनी जानकारी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। भूटान की राजधानी है थिम्पू। अगला प्रश्न है, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ईमेल आजकल हम कितना यूज करते हैं आपको पता है, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है रे टॉमलिंसन। ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? टोटल इसमें देखिए अंग्रेजी भाषा में होते हैं 26 मिला के व्यंजन और स्वर, तो इसमें होते हैं 5 तो होते हैं स्वर और 21 होते हैं व्यंजन। ए ई आई ओ यू होते हैं स्वर, इसके अलावा सारे व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर है मैंडरिन, मंदारिन, जो कि चाइना की भाषा है। अगला प्रश्न,
क्रिकेट से संबंधित है। 2022 का आईपीएल खिताब किसने जीता? 2022 का जो आईपीएल है उसका किसने जीता था आईपीएल? तो इसका उत्तर है गुजरात। और गुजरात के इस बार जो प्रथम बार खेल रही थी ये टीम, और इसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है जो बैटलफील्ड में दिया जाता है? सबसे बड़ा सम्मान तो ये है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। और इससे संबंधित अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? नागरिक सम्मान जो कि नागरिकों को दिया जाता है किसी बहुत बड़े महान कार्य के लिए, तो इसका उत्तर है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत में। अगला प्रश्न, इरडा IRDA, आपने काफ़ी विज्ञापनों में ये देखा होगा। IRDA किससे संबंधित है? तो ये है बीमा क्षेत्र से संबंधित, जो कि बीमा रेगुलेट का काम करता है। बीमा IRDA बीमा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, टिहरी डैम किस राज्य में स्थित है? टिहरी डैम भारत के सबसे बड़े राज्यों, सबसे बड़े डैम्स में आता है, तो ये है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड, टिहरी डैम उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है वर्ष में? तो इसका उत्तर है 21 जून। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। भारत के अंतरिक्ष मानव मिशन का नाम क्या है? यानी कि भारत अब मानव भेजेगा अंतरिक्ष में, तो ये मिशन एक भारत लॉन्च करने जा रहा है, तो ये मिशन का नाम है गगनयान। जी हाँ, गगनयान। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, आपको ज़रूर याद रखना है। भारत का जो प्रथम अंतरिक्ष मानव मिशन है उसका नाम है गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात जो अवधि होती है किस दिन बराबर होती है? तो इसका उत्तर है 21 जून को। पृथ्वी पर दिन और रात 21 जून को बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, स्पुतनिक वी किस देश की कोविड-19 वैक्सीन है? कोविड-19 वैक्सीन है ये स्पुतनिक वी, तो ये किस देश की है? तो ये है रूस की, रशिया। रूस की ये कोविड-19 वैक्सीन का नाम है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन, हमने यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन कवर किए, और आई होप कि आपको जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर काम आएंगे। और अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।